हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ ए ब्रोकन हार्ट भाग 40। ईशान को अपनी ओर दिखता पाकर जिया ने उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाकर कहा, हे तुम क्या सोचने लगे? मैंने जो कहा तुम्हें उस पर विचार करना चाहिए। क्या पता वो तुम्हारे कुछ काम आ जाए। थैंक्स। क्या तुम कॉफी पीना चाहोगी? ईशान ने एकदम से पूछ लिया। वह चाहता था जिया कुछ देर के लिए सही उसके साथ वहां रुक जाए और वह उससे थोड़ी बात कर सके, लेकिन जिया कुछ नहीं कहा। ईशान भूल गया कि भी थोड़ी देर पहले ही उसने जिया के साथ कॉफी पी है। हमने अभी अभी कॉफी पी है, क्या तुम्हें याद नहीं? जिया ने एकदम से कहा। हाँ मुझे याद है, मुझे लगा वो तुम्हारे लिए काफी नहीं होगी, इसलिए मैंने फिर से पूछ लिया। तो क्या तुम? ईशान कहते कहते रुक गया। नहीं तुम्हारा शुक्रिया, ज्यादा पीने से मैं मोटी हो जाऊंगी। वैसे मुझे भूख लगी है तो मुझे अब घर जाना चाहिए, जिया ने कहा। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना सकता हूँ, ईशान ने जिया की तरफ देखकर कहा। हाँ क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम खाना भी बना सकते हो? और तुम कितने टैलेंटेड हो, जिया ने हैरानी से कहा। इसमें टैलेंट की क्या बात है, चलो आओ, ईशान कहते हुए अंदर चला गया। अरे तुम नहीं जानते, ये बहुत बड़ा टैलेंट है। तुमने कभी देखा है लड़कों को खाना बनाते हुए? जिया ने ईशान के पीछे आते आते कहा। हाँ देखा है, कभी घर में मेरे डैड बनाते हैं। वैसे क्या तुमने कभी खाना नहीं बनाया? ईशान ने जिया की तरफ देखकर पूछा। जिया ने सुना तो अपना निचला होठ बाहर निकालकर ना में गर्दन हिला दी। ईशान मुस्कुराया और कहा, तो फिर तुम्हारा खाना? क्या तुम रोज बाहर से खाती हो? देखो तुम्हें रोज रोज बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, तुम बीमार पड़ सकती हो। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी अमीर हूं? देखो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं रोज बाहर खाना खा सकूं। मैं और सोफी साथ रहते हैं और हम दोनों खाना भी साथ ही खाते हैं, और वो खाना सोफी बनाती है जिसमें से ज्यादातर तो वेज नूडल्स होते हैं और वो बिल्कुल टेस्टी नहीं होते, जिया ने मुंह बनाकर कहा। ईशान ने सुना तो उसे अपने वो दिन याद आ गए जब वो कई बार होटल से खाना ऑर्डर करता था और आधा अधूरा खाकर बाकी का बाहर फेंक देता था। ईशान कुछ देर जिया को देखता रहा और फिर उसे किचन एरिया की तरफ लाते हुए कहा, ठीक है, तो फिर आज मैं तुम्हारे लिए कुछ मजेदार बनाता हूँ, बैठो। कहकर ईशान ने जिया की तरफ कुर्सी खिसकाई और खुद किचन प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ जाकर खाना बनाने लगा। ईशान जिया के लिए खाना बना रहा था और जिया बैठकर प्यार से उसे देख रही थी। उसके लिए तो इतना ही काफी था कि वह ईशान को देख सकती थी। जिया भी ईशान को जी भर के देख पाती इससे पहले ही उसका फोन बजा। इतने मॉडर्न जमाने में भी जिया के पास कीपैड वाला फोन था। जिया ने स्क्रीन पर सोफी का नंबर देखा तो मन ही मन उसे कोसने लगी। ईशान ने फोन बजने पर जिया की तरफ देखा तो जिया झेपते हुए मुस्कुरा दी और कहा, सोफी। बात करो, ईशान ने कहा और फिर अपने काम में लग गया। जिया ने फोन काट दिया और चुपचाप बैठ गई, लेकिन सोफी को तो जैसे मौका मिल गया था और वह हाथ धोकर जिया के पीछे पड़ गई थी। उसने फिर जिया को फोन लगाया। इस बार जिया ने फोन उठाया और धीरे से कहा, हेलो सोफी, क्या हुआ है? तुम इस वक्त मुझे फोन क्यों कर रही हो? तुम कहाँ हो जिया? तुमने कहा था तुम जल्दी आ जाओगी, सोफी ने कहा। वो मैं ट्रैफिक में फंस गई हूँ, काफी लंबा ट्रैफिक है, पता नहीं कब क्लियर होगा। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। ओके बाय, जिया ने जल्दी जल्दी कहा और फोन काट दिया। फोन काटकर जिया ने एक गहरी सांस ली और जैसे ही सामने देखा पाया ईशान उसे ही देख रहा है। तुमने सोफी से झूठ क्यों बोला? ईशान ने जिया से पूछा। जिया अब क्या कहती?
वह बस अपनी पलकें झपकाते हुए ईशान को देखती रही। ईशान ने फिर अपना सवाल दोहराया तो जिया ने कहा, अगर मैं उसे बताती कि मैं यहाँ हूं तो उसे अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्यों? ईशान ने पूछा। सोफी को लगता है कि तुम एक लड़के हो और मेरा फायदा उठा लोगी। शायद उसे लगता है तुम बुरे लड़के हो, जिया ने सोचते हुए कहा। ईशान ने सुना तो हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से एक चपत जिया के माथे पर लगाकर कहा, तुम्हें अपनी दोस्त की बातें ऐसे अजनबियों को नहीं बतानी चाहिए। पर तुम अजनबी नहीं हो, जिया ने मासूमियत से कहा। पर मैं इतना खास भी नहीं हूं, ईशान ने कहा। इसका अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि अभी भी मैंने तुम्हारे लिए झूठ बोला, जिया ने कहा तो ईशान खामोश हो गया और फिर वापस खाना बनाने में लग गया। कुछ देर बाद ईशान ने एक प्लेट में ऑमलेट और चीज ब्रेड रखा और जिया के सामने रखते हुए कहा, मुझे उम्मीद है ये तुम्हें पसंद आएगा, खाकर बताओ कैसा बना है। जिया, जो कि खाने के मामले में थोड़ी उतावली किस्म की थी, उसने जल्दी से ब्रेड उठाया, लेकिन वो गर्म था। इस वजह से उसने तुरंत उसे प्लेट में छोड़ दिया और उसके मुंह से आह निकल गई। ईशान ने देखा तो प्लेट को अपनी तरफ खिसका कर कहा, आराम से, ये पूरा तुम्हारे लिए ही है। हाँ, लेकिन दिखने में ये इतना टेस्टी लग रहा है कि मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं तो इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ, जिया ने प्लेट वापस अपनी तरफ करते हुए कहा। ईशान ने जिया के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठा और अपने लिए बनाई कॉफी लेकर पीने लगा। जिया मजे लेकर ऑमलेट और ब्रेड खाने लगी। वो हर एक निवाले पर ईशान की तारीफ करती। खाते खाते जिया को याद आया कि वह अकेले ही सब खा रही है। उसने एक बार भी ईशान से खाने का नहीं पूछा। जिया ने बचे हुए ऑमलेट से एक निवाला तोड़ा और ईशान की तरफ बढ़ाकर कहा, माफ करना, मैंने तुमसे खाने के लिए नहीं पूछा। ये बहुत अच्छा बना है, खाओ। जिया ने निवाला ईशान की तरफ बढ़ाया तो इसे एकदम से माया की याद आने लगी। ईशान ने कई बार बड़े प्यार से माया के लिए खाना बनाया और उसे अपने हाथों से खिलाया भी, लेकिन माया ने ना कभी उसकी तारीफ की, ना ही कभी उसे अपने हाथों से खिलाया। माया के बारे में सोचते हुए न जाने क्यों ईशान की आंखों में नमी उतर आई। जिया ने देखा तो अपना हाथ नीचे कर लिया और कहा, शायद मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहती थी। जिया आगे कुछ कहती, इससे पहले ही ईशान ने उसके हाथ से निवाला लिया और खाकर कहा, ये अच्छा बना है, तुम खाओ, मैं अभी आया। जिया ईशान से कुछ कहती, इससे पहले ही ईशान वहां से उठकर बाहर चला गया। बाहर आकर ईशान ने अपनी गर्दन ऊपर उठा ली और आसमान को देखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उसने महसूस किया कि वह अभी भी माया और उसकी यादों को अपने दिल से नहीं निकाल पाया है। उसकी आंखों में ठहरे आंसू कनपट्टी से बहकर नीचे गिर गए। उसका मन अब भारी होने लगा था और काफी बेचैनी भी महसूस हो रही थी। दरवाजे पर खड़ी जिया खामोशी से बस उसे देखे जा रही थी। जिया का मन अब पूरी तरह ईशान से जुड़ चुका था, इसलिए जब जब ईशान उदास होता, जिया का मन भी उदास हो जाता। ईशान को अपसेट देखकर जिया उसके पास आई और अपनी बाहों को ईशान की कमर से लपेटकर अपना सर उसकी पीठ से लगा लिया। जिया ने कुछ नहीं कहा, ना ईशान ने, बस दोनों खामोश थे। जिया का स्पर्श पाकर ईशान की आंखें और भर आई और उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। वह आंखें मूंदे सर उठाए शांत खड़ा रहा और जिया भी अपना सर उसकी पीठ से लगाए बस वहीं खड़े रही। हालांकि जिया की हाइट ईशान की हाइट से कम थी। ईशान सिसकने लगा। उसे सिसकते देखकर जिया को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने धीरे से कहा, मेरी मॉम कहती है लड़के रोते नहीं है, पर तुम चाहो तो रो सकते हो। मैं तुम्हारा बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाऊंगी। तुम जिस दर्द से गुजरते हो उसका एहसास किसी को नहीं है, शायद मुझे भी नहीं। ईशान ने सुना तो अपनी आंखों को पोंछा
और जिया की तरफ पलटकर कहा, तुम मुझ पर कितना भरोसा करती हो। जिया को ईशान से ऐसे अचानक किसी सवाल की उम्मीद नहीं थी। फिर भी उसने कहा, नहीं जानती कितना, पर मुझे तुम पर भरोसा है। तुम अच्छे इंसान हो, तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। अगर मैं अच्छा इंसान हूं तो फिर माया क्यों चली गई? ईशान ने दुखी स्वर में कहा, और ये कहते हुए उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए। ईशान के मुंह से माया का नाम सुनकर जिया के दिल में एक टीस उठी, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराकर कहा, ईश्वर कुछ चीजों को, कुछ लोगों को हमसे दूर इसलिए भी कर देते हैं क्योंकि वो जानते हैं क्या हमारे लायक है और क्या नहीं। तुम बेहतर डिजर्व करते हो। दिल को भाने वाली हर चीज अच्छी नहीं होती। तुम्हें ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। वो जो करता है बेहतर करता है। मुझे यकीन है एक दिन तुम खुद कहोगे कि जिया, जो हुआ अच्छा हुआ, बेहतर हुआ। जिया की बातें सुनकर ईशान ने उसे अपनी तरफ खींचा और गले लगाकर कहा, बस तुम्हारी यही बातें मुझे एक उम्मीद देती है। तुम बहुत अच्छी हो जिया, बहुत अच्छी हो। जिया को ईशान से ये उम्मीद भी नहीं थी, पर उसने ईशान को अपने करीब आने का ये हक कब दे दिया वो खुद नहीं जानती थी। ईशान जिया को गले लगाए खड़ा रहा और फिर उससे दूर होकर कहा, माफ करना, वो मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। और तुम इतने भी सख्त नहीं हो जितना सोफी बताती है। जिया ने माहौल को थोड़ा सामान्य करने की कोशिश करते हुए कहा। ईशान ने सुना तो उसने अपनी शर्ट की बाजू से अपनी आंखों को पोंछा और मुस्कुराकर कहा, कुछ लड़के सख्त नहीं होते, बस उन्हें हर जगह पिघलना पसंद नहीं होता। वाह, कभी कभी लगता है तुम कितना अच्छा बोलते हो। तुम बेस्ट हो, बेस्ट आरजे हो, यकीनन मेरे लिए। जिया ने खुश होकर कहा, पागल हो तुम। ईशान भी कहते हुए मुस्कुराया, हाँ सच में। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, क्या मैं तुम्हें बताऊं? जिया ने कहा, तुम बता सकती हो। ईशान ने आकर घर की सीढ़ियों पर बैठते हुए कहा। जिया उसके सामने आई और कहने लगी, तुम अपनी और माया की कहानी क्यों नहीं सुनाते? मुझे लगता है उससे इमोशन और फीलिंग्स दोनों होंगी। हालांकि वो तुम्हारी निजी कहानी है, पर लोग माया और ईशान को थोड़े जानते हैं। उन्हें तो बस एक कहानी चाहिए जिसमें ढेर सारे इमोशंस हो। जिया की बात सुनकर ईशान थोड़ा सोच में पड़ गया। जिया ठीक ही तो कह रही थी, उस कहानी से ज्यादा इमोशन और भला कहां होंगे। ईशान उठा और जैसे ही जाने को हुआ, जिया ने पीछे हटते हुए कहा, ए देखो, मैंने बस ऐसे ही बोला है। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, तुम ये आइडिया ड्रॉप भी कर सकते हो। मैं तो बस मजाक कर रही थी। मुझे बाहर जाना है, तुम अब घर जाओ, काफी टाइम हो गया है। ईशान ने उठकर अंदर जाते हुए कहा, हाँ ये कितना अजीब है, कहकर जिया बड़बड़ाने लगी और फिर चली गई। चलते चलते वह फिर बड़बड़ाई, उसने मुझे थैंक यू तक नहीं कहा। कभी कभी ये बहुत अजीब लगता है, बहुत अजीब। जिया। ईशान की आवाज अगले ही पल जिया के कानों में पड़ी। वह पलटी तो ईशान सीढ़ियों पर खड़ा था। जिया ने ईशान की तरफ देखा तो ईशान ने कहा, थैंक यू, मैं अपनी और माया की कहानी जरूर सुनाऊंगा। जिया ने सुना तो खुशी से उसकी आंखें चमक उठी और होठों पर बड़ी सी मुस्कान तैर गई। तो दोस्तों, ये था ए ब्रोकन हार्ट भाग 40। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें ए ब्रोकन हार्ट मेरे साथ। कोशिश रहेगी अब इसे कंटिन्यू रखने की, क्योंकि इसके कुछ ही भाग बाकी है और ये जल्द ही खत्म होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ ए ब्रोकन हार्ट में। बाय बाय।